दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत भारत के किस पवित्र स्थान से होती है और क्यों? अमरकंटक को देवताओं की तपोभूमि कहा जाता है। आज हम जानेंगे इस दिव्य रहस्य को। नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत कहाँ से होती है? अमरकंटक का रहस्य और महत्व। नर्मदे हर। मैं हूँ शोभा जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारा सनातन यात्रा विशेष चैनल। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि नर्मदा परिक्रमा क्या है, क्यों की जाती है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। आज के इस दूसरे एपिसोड में हम उस पवित्र स्थान की यात्रा करेंगे जहाँ से माँ नर्मदा का प्रगटन हुआ माना जाता है। आज हम जानेंगे नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक क्यों इतना पवित्र माना जाता है, अमरकंटक का रहस्य क्या है, परिक्रमा की शुरुआत यहीं से क्यों होती है और वहां पहुंचकर श्रद्धालु सबसे पहले क्या करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अमरकंटक, जहां मां नर्मदा धरती पर प्रकट हुई। भारत के हृदय क्षेत्र में स्थित एक दिव्य तीर्थ है अमरकंटक। यह स्थान मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के संगम क्षेत्र में स्थित है। घने जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आश्रमों से घिरा यह क्षेत्र हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की तपोभूमि माना जाता है। यहीं स्थित है प्रसिद्ध नर्मदा उद्गम मंदिर, जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम माना जाता है। जब कोई श्रद्धालु पहली बार इस स्थान पर पहुँचता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो किसी साधारण मंदिर में नहीं बल्कि किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर रहा हो। अमरकंटक नाम कैसे पड़ा? कहा जाता है कि अमर अर्थात देवता और कंटक अर्थात पर्वत शिखर। मान्यता है कि देवताओं ने इस क्षेत्र में आकर तपस्या की थी, इसलिए इस भूमि को अमरकंटक कहा गया। पुराणों में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है। ऋषियों ने इसे पृथ्वी का अत्यंत पवित्र ऊर्जा केंद्र बताया है। कई संतों का मानना है कि अमरकंटक की भूमि पर आज भी प्राचीन तपस्याओं की आध्यात्मिक शक्ति विद्यमान है। नर्मदा की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। अब बात करते हैं उस कथा की जो माँ नर्मदा को अन्य नदियों से अलग बनाती है। कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उनकी कठोर साधना के दौरान उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। उन्हीं दिव्य बूंदों से एक तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। यह कन्या इतनी पवित्र और दिव्य थी कि देवताओं ने उसे नर्मदा नाम दिया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम संसार के जीवों का कल्याण करोगी और तुम्हारे दर्शन मात्र से लोगों को पुण्य प्राप्त होगा। इसी कारण नर्मदा को शिवपुत्री कहा जाता है। नर्मदा को रेवा क्यों कहा जाता है? बहुत से लोग नर्मदा को रेवा नाम से भी जानते हैं। इसका कारण है कि नर्मदा अपने प्रवाह में अनेक स्थानों पर उछलती कूदती हुई बहती हैं। संस्कृत में रेव का अर्थ होता है छलांग लगाना या उछलना। इसी वजह से नर्मदा का एक नाम रेवा भी प्रसिद्ध हुआ। आज भी परिक्रमावासी माँ नर्मदा को प्रेम से रेवा मैया कहकर पुकारते हैं। नर्मदा उद्गम कुंड का रहस्य। अमरकंटक में स्थित नर्मदा उद्गम कुंड अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहीं से माँ नर्मदा का उद्भव माना जाता है। कहा जाता है कि यह केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का केंद्र है। जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले उद्गम कुंड के दर्शन करते हैं। बहुत से साधु संत बताते हैं कि इस स्थान पर बैठकर ध्यान करने से
मन स्वतः शांत होने लगता है। अनेक लोगों ने यहाँ अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूतियां होने की बात कही है। परिक्रमा की शुरुआत यहीं से क्यों होती है? नर्मदा परिक्रमा का मूल उद्देश्य मां नर्मदा को माता और गुरु मानकर उनके चारों ओर श्रद्धापूर्वक भ्रमण करना है। किसी भी परिक्रमा की शुरुआत उस स्थान से होती है जहाँ से दिव्य शक्ति का प्रगट्य हुआ हो। इसीलिए अधिकांश श्रद्धालु अमरकंटक से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। यहाँ परिक्रमा का संकल्प लिया जाता है। यात्री मां नर्मदा के सक्षम प्रणाम करके प्रार्थना करता है, हे माँ, मुझे सुरक्षित रूप से आपकी परिक्रमा पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। परिक्रमा का संकल्प कैसे लिया जाता है? परंपरा के अनुसार परिक्रमावासी उद्गम कुंड के दर्शन करने के बाद संकल्प लेते हैं। कुछ लोग नारियल अर्पित करते हैं, कुछ लोग दीपदान करते हैं, कुछ लोग गुरु या संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद वह मां नर्मदा का जल अपने साथ लेकर यात्रा प्रारंभ करते हैं। यह क्षण परिक्रमावासी के जीवन का अत्यंत भावुक और महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। अमरकंटक के प्रमुख दर्शनीय स्थल। अमरकंटक केवल नर्मदा उद्गम तक सीमित नहीं है। यहाँ अनेक पवित्र स्थल हैं, जैसे कपिल धारा। कहा जाता है कि महर्षि कपिल ने यहाँ तपस्या की थी। ऊंचाई से गिरता हुआ जलप्रपात अत्यंत मनमोहक दिखाई देता है। दुग्ध धारा। यह झरना दूध की धारा जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम दुग्ध धारा पड़ा। सोनमुड़ा। यहीं से सोन नदी का उद्गम माना जाता है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। प्राचीन आश्रम। अमरकंटक क्षेत्र में अनेक आश्रम हैं, जहां आज भी साधु संत साधना करते हैं। अमरकंटक का आध्यात्मिक वातावरण। जो लोग पहली बार अमरकंटक जाते हैं वे अक्सर एक बात कहते हैं, यहाँ की हवा भी अलग लगती है। सुबह की आरती, मंदिरों की घंटियाँ, जंगलों की शांति और नर्मदा माता का पवित्र वातावरण मन को भीतर से तक स्पर्श करता है। यही कारण है कि बहुत से लोग यहाँ कुछ दिन रुककर साधना और ध्यान भी करते हैं। परिक्रमावासियों के अनुभव। कई अनुभवी परिक्रमावासी बताते हैं कि जैसे ही वे अमरकंटक में संकल्प लेते हैं, उनके मन का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उन्हें विश्वास होने लगता है कि अब यात्रा में मां नर्मदा स्वयं उनका मार्गदर्शन करेंगी। कई लोग बताते हैं कि परिक्रमा के दौरान कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें अप्रत्याशित सहायता मिली। वह इसे मां नर्मदा की कृपा मानते हैं। अमरकंटक का सबसे बड़ा संदेश। अमरकंटक हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। हर महान यात्रा की शुरुआत विनम्रता से होती है। मां नर्मदा का उद्गम हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी जलधारा भी आगे चलकर हजारों किलोमीटर की जीवनदायिनी नदी बन सकती है। ठीक उसी प्रकार एक छोटा सा आध्यात्मिक संकल्प हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अमरकंटक केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि मां नर्मदा की जन्मस्थली और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहीं से नर्मदा परिक्रमा का शुभारंभ होता है। यहीं से परिक्रमावासी अपने जीवन की सबसे अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। यदि आप भी कभी नर्मदा परिक्रमा का विचार करें तो सबसे पहले अमरकंटक की इस पवित्र भूमि को प्रणाम अवश्य करें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे नर्मदा परिक्रमा का संकल्प कैसे लिया जाता है, कौन कौन से नियम माने जाते हैं और पहली बार परिक्रमा करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और नर्मदे हर कमेंट करके माँ नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त करें। नर्मदे हर। जय माँ नर्मदा।